हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। क्रिमिनल एब्सकॉन्डिंग फॉर 22 years, अरेस्ट विथ एड इन बाड़मेर। क्रिमिनल एब्सकॉन्डिंग फॉर 22 years, अरेस्ट विथ एड इन बाड़मेर। क्रिमिनल यानी अपराधी जो कि फरार थे 22 वर्ष से। अपराधी जो फरार था 22 वर्ष से, अरेस्टेड यानी गिरफ्तार हुआ, विद एड्स इन बाड़मेर, बाड़मेर में अपने सहयोगी के साथ। जो अपराधी 22 वर्षों से फरार था वो अपने सहयोगी के साथ बाड़मेर में गिरफ्तार। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे, उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल, टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्रिमिनल्स का मतलब होता है अपराधी, एब्सकॉन्डिंग यानी फरार होना। ठीक है ना, अरेस्ट यानी गिरफ्तार होना, ये बार बार वर्ड आता रहता है, क्रिमिनल, अरेस्ट, एब्सकॉन्डिंग। ठीक है ना, एड्स का मतलब सहयोगी, जो उसके सहयोगी थे। ठीक है, क्रिमिनल जो कि अपराधी जो 22 वर्षों से फरार था वो गिरफ्तार हुआ अपने सहयोगी के साथ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए नोटोरियस criminal absconding for 22 years was arrested along with his aides on Wednesday from Vishala village in Badmer district. Full stop. ए नोटोरियस क्रिमिनल, एक कुख्यात अपराधी, एब्सकॉन्डिंग जो फरार था, फॉर 22 years यानी 22 वर्षों से, एक कुख्यात अपराधी जो 22 वर्षों से फरार था, वाज अरेस्टेड वो गिरफ्तार हुआ, अलोंग विद हिज एड्स यानी उसके साथी के साथ, ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को, विशाला विलेज इन बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, विशाला विलेज बाड़मेर जिले के अंदर। ठीक है, ए नोटोरियस क्रिमिनल यानी एक कुख्यात अपराधी, एब्सकॉन्डिंग जो फरार था, फॉर 22 years यानी 22 वर्षों से, वाज अरेस्टेड गिरफ्तार हुआ, अलोंग विद यानी अपने सहयोगी के साथ, ऑन वेडनेसडे यानी बुधवार को, फ्रॉम विशाला विलेज बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट यानी बाड़मेर जिले के विशाला विलेज में। ठीक है, प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आया तो सब्सक्राइब करना न भूलें। ए नोटोरियस क्रिमिनल एब्सकॉन्डिंग फॉर 22 years, वाज इसकी मेन वर्ब है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी के बाद में तीन चीजें आती है, बी प्लस परिचय का नाउन, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब में आईएनजी या बी प्लस एडजेक्टिव। ठीक है ना, जो कि एडजेक्टिव बहुत सारे थर्ड फॉर्म से ही बनता है, या कोई स्पेशल वर्ड हो एडजेक्टिव तो वो बात अलग है। ठीक है, बाकी अधिकतर थर्ड फॉर्म से एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पुलिस सीज्ड द ह्यूज केस ऑफ वेपन्स इंक्लूडिंग 303 SLR राइफल्स एंड 9mm पिस्टल अलोंग विद द मोर देन 300 कार्टेज शार्प वेपन। फुल स्टॉप। पुलिस ने सीज यानी बरामद किया। ठीक है, ये ह्यूज केस ऑफ वेपन्स इंक्लूडिंग 300 यानी यूज यानी बहुत बड़ी मात्रा में छिपाने का, यानी हथियार छिपाने की जो जखीरा है या हथियार छिपाने की जगह है, उससे वहां से, केस का मतलब छिपाने की जगह को बोलते हैं वैसे। ठीक है ना, ये ह्यूज केस ऑफ वेपन्स यानी जो कि हथियार छुपाए गए थे वहां से बरामद किए। ठीक है, SLR राइफल ए 9mm पिस्टल अलोंग विद, साथ ही साथ मोर देन 300 कार्टेज, और वो साथ ही साथ 300 कार्टेज, शार्प वेपन यानी मतलब धारदार हथियार। ठीक है, वहां से सीज किए, सीज का मतलब बरामद करना। ठीक है ना, यानी उनको प्राप्त किया वहां से। द पुलिस सीज, पुलिस यहाँ पे सब्जेक्ट काम का, सीज है इसकी मेन वर्ब, पुलिस ने बरामद किया ए ह्यूज केस ऑफ वेपन्स यानी भारी मात्रा में जो हथियार जो छुपाए गए थे, इंक्लूडिंग 303 उसके अंदर 303 SLR राइफल, 9mm पिस्टल अलोंग विद, साथ ही साथ मोर देन 300 कार्टेज शार्प वेपन, 300 यानी 300 कार्टेज और तीखे हथियार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए रेजिडेंट ऑफ जोगीदास का गांव इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट कोमा लाल सिंह वाज अरेस्टेड इन 1994 फॉर द किलिंग हरलाल टू एवेंज हिज रिलेटिव मर्डर। फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। ए रेजिडेंट ऑफ जोगीदास का गांव, एक निवासी है जोगीदास के गांव का, इन जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर जिले के जोगीदास गांव के निवासी लाल सिंह वाज अरेस्टेड जो गिरफ्तार हुआ था इन 1994 यानी 1994 में, फॉर किलिंग हरलाल को यानी मारने की हत्या के आरोप में, टू एवेंज का मतलब बदला लिया, हिज रिलेटिव मर्डर जो उसने मतलब अपने रिलेटिव के मर्डर का बदला लिया। ठीक है, वापस देखते हैं। ए रेजिडेंट ऑफ जोगीदास का गांव जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट यानी एक जैसलमेर जिले के जोगीदास गांव का निवासी, जिसका नाम क्या है, लाल सिंह वाज अरेस्टेड जो कि गिरफ्तार हुआ था 1994 में, किलिंग हरलाल
टू एवेंज हिज रिलेटिव मर्डर, जो हरलाल के मर्डर के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था, उसके आरोप में गिरफ्तार किया। एवेंज हिज, एवेंज का मतलब जिसने बदला लिया, हिज रिलेटिव ने अपने रिलेटिव यानी के मर्डर का यानी हत्या का बदला लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी कि उसने उसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं था, मतलब अपने रिश्तेदार की हत्या का बदला लेने के लिए किसी की हत्या की थी उसने। ठीक है, ये है यहाँ पे इसका पूरा मतलब। ही वॉज अवार्डेड लाइफ टर्म बट कम टू ऑन पेरोल इन 2002। ही वॉज अवार्डेड, उसे दी गई लाइफ टर्म यानी उसे आजीवन कारावास दिया गया, बट केम आउट ऑन पेरोल ऑन 2002, परंतु वह पेरोल पर बाहर आ गया 2002 के अंदर। ठीक है, ही वाज अवार्डेड, ही यहाँ पे सब्जेक्ट का होगा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइफ टाइम उसे यानी आजीवन कारावास की सजा दी गई, बट केम टू ऑन पेरोल पर 2002 के अंदर पेरोल पे बाहर आ गया। ठीक है, सिंस देन ही हैड बीन एब्सकॉन्डिंग फुल स्टॉप, सिंस यानी तब से, देन तब से, सिंस यानी तब से यानी पर्टिकुलर समय की बात हो तो सिंस लगाते अरना, अगर फॉर लगाते। ठीक है ना, सिंस और फॉर में भी आपको अंतर समझाऊंगा आगे। ठीक है, देन तब से, ही हैड बीन एब्सकॉन्डिंग तब से वो फरार था, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है ना, पास्ट की बात है इसलिए हैड आया। ठीक है ना, अगर मतलब प्रेजेंट की बात होती तो हे जाता है। ठीक है, मतलब तब से वो फरार था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए प्राइज मनी ऑफ आरएस 58,000 वाज अनाउंस्ड फॉर हिम। ए प्राइज मनी यानी एक इनाम भी घोषित किया गया था 58,000 रुपए का उसके लिए, फॉर हिम यानी उसके लिए। ठीक है, 58,000 रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था उसके ऊपर। ए प्राइज मनी ऑफ अरेस्ट 58,000 यानी 58,000 रुपए का वाज अनाउंस, उसके लिए 58,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। At a press conference on the Wednesday late night, Jodhpur Police Range Inspector General IG Vikas Kumar said while on the run, Lal Singh committed 18 crimes including a loot, dacoit, kidnapping and firing, full stop. एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस यानी प्रेस यानी मीडिया वार्ता से। ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब होता है मीडिया से वार्ता यानी संवाददाताओं से बात करते हुए यानी मीडिया के सामने रखते हुए। वेडनेसडे नाइट लेट नाइट यानी वेडनेसडे बुधवार लेट नाइट को मीडिया के सामने वार्ता करते हुए जोधपुर पुलिस रेंज इंस्पेक्टर जनरल, जोधपुर पुलिस रेंज के आईजी, ठीक है, विकास कुमार से उन्होंने बताया कि वाइल यानी जहां ऑन द रन ऑफ, यदि भी रन ऑफ लाल सिंह कमिटेड 18, जब लाल सिंह रन ऑन द रन ऑफ यानी जब लाल सिंह फरार था उसने कमिट यानी अंजाम दिया 18 क्राइम्स यानी 18 अपराधों को, इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है लूट, डोकेट यानी मतलब डकैती का, किडनैपिंग यानी किसी का अपहरण, एंड फायरिंग यानी किसी के ऊपर मतलब फायरिंग करना यानी गोली चलाना। इसके इस प्रकार के उसके ऊपर 18 क्राइम दर्ज है। ठीक है ना, मतलब अपराध किए उसने। ठीक है ना, एट ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, पर्टिकुलर पहले स्थान की बात हुई इसलिए 8 लगा। ठीक है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में वार्ता करते हुए या बताते हुए। ठीक है ना, वेडनेसडे लेट नाइट यानी बुधवार देर रात जोधपुर पुलिस रेंज इंस्पेक्टर जनरल विकास कुमार से उन्होंने बताया कि वाइल ऑन द रन लाल सिंह जब फरार था उसने कमिट यानी अंजाम दिए 18 क्राइम्स यानी 18 अपराधों को, इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है लूट, डेकॉइट्स, किडनैपिंग एंड फायरिंग, लूट का, डकैती का और किडनैपिंग, अपहरण और फायरिंग के। ही एंड हिज एड्स Rana Ram, a resident of Sangod, Jaisalmer districts, were arrested along with arms and ammunition by special team of Jodhpur Range Police. Full stop. He and his aide, वह और उसका सहयोगी राणा राम, जो राणा राम कौन है, रेजिडेंट ऑफ सांगोद, जैसलमेर के सांगोद जिले का निवासी है। जैसलमेर जिले के सांगोद का निवासी है। ठीक है, जैसलमेर जिले के सांगोद का निवासी। वर अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार किया अलोंग विद आर्म्स यानी हथियारों और इम्यूनाइजेशन का मतलब गोला बारूद के साथ, बाय स्पेशल टीम यानी विशेष दल के द्वारा, जोधपुर रेंज पुलिस के द्वारा उसको गिरफ्तार किया उन दोनों को। ठीक है, ही एंड हिज एड्स, वह और उसके सहयोगी राणा राम, ए रेजिडेंट, राणा राम निवासी है जैसलमेर जिले के सांगोद का, वर अरेस्टेड, उनको गिरफ्तार किया गया अलोंग विथ आर्म्स हथियारों एंड इम्यूनाइजेशन का मतलब गोला बारूद के साथ, बाय स्पेशल टीम यानी स्पेशल टीम के द्वारा, विशेष दल के द्वारा, जोधपुर के रेंज के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखना वाली चीज बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अलोंग विथ का मतलब के साथ साथ, आर्म्स और मतलब हथियारों और गोला बारूद के साथ साथ। ठीक है,
पुलिस सेड ही यूज टू रोम इन जोगीदास का गांव बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ प्लेट्स ऑफ हिज व्हीकल्स। फुल स्टॉप। पुलिस सेड, पुलिस ने बताया, ही यूज टू रोम जोगीदास का गांव बाई चेंजिंग द नंबर प्लेट्स ऑफ द हिज व्हीकल, यानी वह यूज यानी कर रहा था रोम जोगीदास का गांव, यानी जोगीदास के गांव की तरफ उधर ही रोम यानी डोल रहा था, ठीक है, घूम रहा था। चेंजिंग द नंबर प्लेट्स ऑफ हिज व्हीकल, यानी अपने जो व्हीकल है यानी साधन है, यातायात है, उसके नंबर प्लेट चेंज करे। रूम का मतलब घूमना या भटकते रहना, ठीक है। पुलिस सेड ही यूज्ड टू रोम द जोगीदास का गांव, वह जोगीदास का गांव के वहीं पे घूम रहा था, भटक रहा था, बाई चेंजिंग द नंबर ऑफ प्लेट्स ऑफ हिज व्हीकल, यानी अपने वाहन के प्लेट यानी उसकी नंबर प्लेट चेंज करके, ठीक है। ही केप्ट डॉग एट हिज रेजिडेंस एंड whenever an unknown person or police would came, the dogs would bark and alert him। full stop। he kept dog, उसने डॉग यानी कुत्ते रख रखे थे, एट हिज रेजिडेंस यानी अपने निवास स्थान पर, एंड whenever an unknown person, जब कभी भी एक अज्ञात व्यक्ति और पुलिस वुड केम टू द डॉग्स, जब वो पुलिस उसके डॉग्स के पास वहां तक जाते थे, वुड बार्क, वो भौंकने लग जाते थे, अलर्ट हिम, और उससे वो अलर्ट हो जाता था ना, ये सचेत हो जाता था, ठीक है। ही केप्ट, सामान्यतः आजकल क्या प्रचलन हो गया लोगों का, मतलब डॉग्स यानी कुत्ते रखने का। ही केप्ट, वह रखता था डॉग्स यानी कुत्ते, एट हिज रेजिडेंस यानी अपने निवास स्थान पर, एंड व्हेनेवर एन अननोन पर्सन और पुलिस वुड केम, जब भी एक कोई अज्ञात व्यक्ति और पुलिस वहां जाती थी, द डॉग्स वुड बार्क एंड अलर्टेड हिम, और डॉग भौंकते थे और वह अलर्ट हो जाता था, वह सचेत हो जाता था, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। नो पुलिस और एनिमी केम विथ 1 किलोमीटर ऑफ हिज रेजिडेंस एंड एवरी टाइम ही गॉट इंफॉर्मेशन इन एडवांस। फुल स्टॉप। नो पुलिस यानी कोई पुलिसकर्मी और एनिमी यानी कोई दुश्मन केम विथ 1 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के दायरे तक वो कोई नहीं आ सकता था, ऑफ हिज रेजिडेंस उसके निवास स्थान से, एंड एवरी टाइम, ठीक है ना, एवरी टाइम ही गॉट इंफॉर्मेशन, प्रत्येक समय उसे एडवांस में यानी आगे से खबर मिल जाती थी, मतलब 1 किलोमीटर दूर उसने कुत्ते रख रखे होंगे, इतना बड़ा एरिया होगा, क्षेत्र होगा, ठीक है। नो पुलिस और एनिमी केम विथ इन 1 किलोमीटर ऑफ हिज रेजिडेंस, यानी 1 किलोमीटर के क्षेत्र में उसके जो कोई भी पुलिसकर्मी और दुश्मन नहीं आ सकता था, ठीक है। एंड एवरी टाइम, प्रत्येक टाइम, ही गॉट इंफॉर्मेशन, प्रत्येक टाइम उसे इंफॉर्मेशन यानी सूचना प्राप्त होती थी, ठीक है, इन एडवांस यानी आगे से। ही हिड इन वॉरियस एरियाज ऑफ बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट वाइल कैरिंग आउट हिज क्राइम। फुल स्टॉप। ही हिड यानी वह छुपा, इन वॉरियस एरिया यानी बाड़मेर के बहुत सारे क्षेत्र में, जैसलमेर और जोधपुर के बहुत सारे, बाड़मेर जैसलमेर जिले के बहुत सारे क्षेत्रों में, वाइल कैरिंग आउट द हिज क्राइम, वह मतलब कैरिंग आउट का मतलब होता अंजाम देना, यानी किसी अपराध को अंजाम देने के बाद वो छुपा रहता था। ही हिड यानी छुपता था, इन वॉरियस, ठीक है ना, वह छुपा रहता था इन वॉरियस एरिया ऑफ बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर डिस्ट्रिक्ट, वह बाड़मेर जैसलमेर जोधपुर जिले के बहुत सारे क्षेत्रों में वह छुपा रहता था। वाइल कैरिंग आउट द हिज क्राइम, वह अपने मतलब क्राइम को अंजाम देने के बाद, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आईजी कुमार सेड accused in the inquiry said that he had huge stock of weapons to fight police for 2 days। full stop। IG कुमार said, IG कुमार ने said यानी कहा कि the accused in the inquiry यानी आरोपी ने इंक्वायरी यानी पूछताछ में said यानी बताया कि, आरोपी ने पूछताछ में बताया कि he had huge stock of weapons, उसके पास बहुत सारा मतलब भारी मात्रा में weapons हथियार थे, to fight police for 2 days यानी वो पुलिस से 2 दिन तक लड़ सकता था, इतनी मात्रा में उसके पास हथियार थे। कितना बड़ा बदमाश रहा होगा, मतलब 2 दिन तक हथियार लड़ना पुलिस से, और कितने बड़ा स्टॉक किया होगा उसने। ऐसी कानूनी व्यवस्था है हिंदुस्तान की। चलो अपना बेसिक पर्पज यहाँ इंग्लिश सीखना है ना। ही हैड ह्यूज स्टॉक ऑफ वेपन्स टू फाइट पुलिस फॉर 2 days, यानी ही हैड यानी उसके पास था, ह्यूज स्टॉक यानी बहुत सारे हथियारों का जखीरा, टू फाइट पुलिस के लिए, पुलिस 2 days यानी पुलिस से 2 दिन तक लड़ने के इतने हथियार थे उसके पास। आगे बढ़ते हैं। हाउएवर इन द preliminary inquiry he revealed about the place where he stocked illegal weapons and explosive। full stop। However, फिर भी
इन द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी यानी प्रारंभिक जांच के अंदर ही रिवील्ड उसने खुलासा किया अबाउट द पैलेस यानी उन स्थानों के बारे में वेयर ही हैज स्टॉक्ड इलीगल वेपन्स एंड एक्सप्लोजिव जहां पर वह इलीगल गैर कानूनी हथियार और एक्सप्लोजिव यानी जहां पर वो मतलब एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक रखता था। ठीक है ना, वापस देखते हैं। हावेवर फिर भी इन ए प्रीलिमिनरी इंक्वायरी यानी प्रारंभिक जांच के अंतर्गत ही रिवील्ड उसने खुलासा किया अबाउट द पैलेस उन स्थानों का वेयर ही स्टॉक इलीगल वेपन जहां पर वो गैर कानूनी हथियार रखता था एंड एक्सप्लोजिव यानी विस्फोटक। ठीक है ना, दीज पैलेस आर बीइंग रेडेड उन स्थानों पर मतलब रेड की जा रही, छापे मारे जा रहे हैं। दीज पैलेस आर बीइंग रेडेड वहां पर छापे मारे जा रहे हैं। ठीक है, Lal Singh also told police he had taken weapons from Swaroop Singh, an interstate wanted person from Gujarat who had died in few years ago. Full stop. Lal Singh also told, लाल सिंह ने पुलिस को बताया he had taken weapons, वह देता था weapons from यानी लेता था, take का मतलब देता था, take यानी he had taken weapons from स्वरूप सिंह, वह स्वरूप सिंह से हथियार देता था। इंटरस्टेट वांटेड जो कि अंतर्राज्य गिरोह का पर्सन था फ्रॉम गुजरात से। हु हैड डाइड जो मर चुका था इन फ्यू ईयर्स एगो यानी पिछले कुछ वर्षों पहले वो मर चुका था। ठीक है ना, लाल सिंह आल्सो टोल्ड, लाल सिंह ने यह भी बताया पुलिस को ही हैड टेकन वेपन्स फ्रॉम द स्वरूप सिंह, वह स्वरूप सिंह से टेकन फ्रॉम यानी स्वरूप सिंह से हथियार लेता था। ठीक है ना, एंड इंटरस्टेट वांटेड जो कि अंतर्राज्य गिरोह था यानी गिरोह का पर्सन था फ्रॉम गुजरात, गुजरात से। हु अब हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के बता रहा उसके बारे में। हु हैड डाइड जो मर गया था फ्यू ईयर्स एगो यानी कुछ साल पूर्व। ही आल्सो कॉन्टेक्ट, ठीक है ना, कुछ साल पूर्व मर गया था। ठीक है ना, ही आल्सो हैज कॉन्टेक्ट विद स्मगलर इन उत्तर प्रदेश। फुल स्टॉप। ही आल्सो हैज कॉन्टेक्ट उसके कॉन्टेक्ट यानी संपर्क में थे विद स्मगलर यानी जो स्मगलिंग करते हैं इन उत्तर प्रदेश, उसके उत्तर प्रदेश के स्मगलर भी कांटेक्ट में यानी उसके संपर्क में थे। ठीक है, वापस देखते हैं। ही आल्सो हैज कॉन्टेक्ट विद स्मगलर इन उत्तर प्रदेश, वह उत्तर प्रदेश के स्मगलरों के संपर्क में भी था। ठीक है ना, रह चुका है ना, हेज यानी है, हेज का मतलब है। ठीक है, हेड होता तो था। ठीक है, मतलब हेज यानी है। आगे बढ़ते ही प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। He had also been helping dacoits in the other state. He had also been helping dacoits in the other state. वह अन्य राज्यों के dacoits यानी डकैती के अंदर भी हेल्प करता था, सहायता करता। He had also been helping dacoits in other state. वह अन्य राज्यों के डकैतों के अंदर भी हेल्प करता था डकैती के अंदर। ठीक है, ही यहाँ पे सब्जेक्ट का मतलब हेड बीन प्लस वर्ब में एनजी, आल्सो एडवर्ब का कारण डेकोइट्स का मतलब डकैत करने वाले या डकैतों की भी हेल्प करता था इन अदर स्टेट यानी अन्य राज्यों में। अकॉर्डिंग टू पुलिस, लाल सिंह सेड ही हैड प्लान्ड टू सरेंडर आफ्टर कंप्लीटिंग 25 years बीइंग ऑन द रन। फुल स्टॉप। अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार लाल सिंह सेड, लाल सिंह ने कहा कि ही हैड प्लान्ड वह उसने योजना बना रखी थी सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करने की आफ्टर कंप्लीटिंग 25 years बीइंग ऑन द रन यानी 25 years यानी 25 साल की फरारी काटने के बाद वो मतलब प्लान बना रखा था कि 25 साल की फरारी कंप्लीट होने के बाद वो सरेंडर करेगा यानी आत्मसमर्पण करेगा। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू पुलिस यानी पुलिस के अनुसार लाल सिंह सेड, लाल सिंह ने बताया कि ही हैड प्लान योजना बना रखी थी सरेंडर आफ्टर कंप्लीटिंग, सरेंडर यानी आत्मसमर्पण करने की 25 years ऑफ बीइंग ए रन यानी 25 years 25 साल कंप्लीट होने के बाद वो सरेंडर आत्मसमर्पण करने की योजना बना रखी थी। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।